भौतिक उन्नत के लिए 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए, शांति के लिए 1 घंटा आधा घंटा कभी समय नहीं निकाल पाते। जबकि कहा गया है एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। साहब कहते सदगुरु कबीर साहब, संगत से सुख उपजे, उस संगत से दुख हो, कहा कभी कहा जाइए जहाँ अपनी संगत। तो उसके लिए तो आदमी को समय नहीं, बहाना करता है महाराज क्या करे, अभी समय नहीं सत्संग भक्ति की, ये बाकी वो बाकी, घर बनवाए ले, लड़की विवाह ले, लड़का के गौर लाज कर भक्ति करवे, भक्ति सत्संग ही कौन हरबरी आए, सुंदर जवानी पाए लोग सुख सर्वे। अब वही तो थोड़ी उम्र मेरी बीती बात, वृद्ध हो जात का भक्ति धर्म करवे। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माई भूला जी, या नहीं जाने आज काल दुश्मन, नहीं जानता आज मरेंगे कल मरेंगे। घड़ी परख की सुध नहीं करे जीव को साथ, काले अचानक मारे है जब तीतर को बाज। जैसे तीतर को बाज झपट मारता है, वो तो अपनी मस्ती में चू रहा है, लेकिन बाज जाता है झपट मार के दबोच के ले जाता है। इसी प्रकार हमको पता नहीं है, हम प्राणी पदार्थों के मोह में अनमोल समय को गवा देते हैं और जीवन का अंत एक दिन अचानक हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते। चाहे डिप्टी कलेक्टर मिनिस्टर कोई पदाधिकारी हो, जब तक उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो वो लोगों से घूस लेगा, धन की तरफ लालच रहेगी उसकी। अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो धन भी कमाएगा और धर्म भी कमाएगा, परमार्थ भी करेगा। तो जो पदाधिकारी होते हैं उन लोगों को ज्ञान होता है, भक्त परिवार के बच्चे होते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, तो समाज की सेवा करते हैं, क्योंकि समाज की सेवा करने वाले संत होते हैं, ज्ञान देने वाले और नेतृत्व करने वाले नेता होते हैं, और जिनको समाज में ब्राह्मण कहते हैं, शिक्षा देने वाले पहले से कहते चले आए, ये समाज सुधारक होते हैं। संत ब्राह्मण नेता अगर ये इन्हीं की बुद्धि बिगड़ गई, खान पान गलत हो गया, तो शिक्षा कैसे देंगे। इसलिए हमें ढोंगी संतों के, ढोंगी गुरुओं के, ढोंगी ब्राह्मणों के और लालची नेताओं के, चरित्रहीन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जो सच्चे संत हो और नैतिक स्तर जिसका ठीक हो वो नेता, और जिस ब्राह्मण में ज्ञान हो सफाई का, सदाचार का, उसकी संगत से हमें ज्ञान मिलता है। अन्यथा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संतों देखा जग बगाना, साथ कहा जग मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे उनमें कुछ न गया। घर घर मंत्र दे फिरते महिमान के हमारा, गुरु से शिष्य बुरे अंतकाल पछताना। टोपी पहने छापर माला पहने छाप तिलक हमारा, साखी शब्द गाँव भूले मरन न काहू जाना। संतों देखा जग बगाना। इस सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संतों देखो संसार के लोग दौड़ा गए, क्योंकि वो आत्म मार्ग पसाने पूजे उनमें बिछोना गया। आत्मा को मार करके, अर्थात जहाँ जीव होता है प्राणधारियों बकरी मुर्गी भेड़ों में, उनकी हत्या करके देवी देवताओं में जड़ मूर्तियों में चढ़ाते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, पढ़े लिखे लोग सब हैं, लेकिन फिर भी भूले हुए हैं देवी देवताओं के पाखंड में उनके नाम से भेड़ा बकरा चढ़ाते, मुर्गा चढ़ाते, दुर्गा के नाम से मुर्गा चढ़ाते, काली के नाम से बकरा चढ़ाते, भेड़ा चढ़ाते। मैं गया था जनकपुर, जहाँ राजा जनक के वहाँ नेपाल देश में, तो राजा जनक के महल देखा, वहाँ देखा सब जगह कहे राजा जनक की कुलदेवी है। बोले महाराज यहाँ नवरात्र के समय कितने बकरे चढ़ते? 1800 बकरे चढ़ते हैं। अब बताइए, अब इतने बकरे चढ़ जाते हैं वहाँ, और जो पंडा होता वहाँ का पुजारी
वो पहले मुड़ लेते थे, तो मुड़ क्या करेंगे, अब एक मुड़ का बकरा के 200 रुपया लेते हैं। ऐसे पाखंड है वहाँ। काली देवी का मंदिर जो है कलकत्ता में, वहाँ तो आप लोग सुने जानते होंगे किस प्रकार से खून की नदी बहती है। ऐसे पढ़े लिखे लोग हो गए तभी भूले हुए देवी देवता के नाम से आत्महत्या कर। इसलिए साहब ने कहा माटी के कर देवी देवा काट काट दी भैया जी, जो तोहरा साका देव तो खेते करे रैया जी। कहे कबीर सुनो संतो राम नाम ले जी, जो कुछ किया जिभ्या के स्वाद बदला पाया दिया। जीव के स्वाद में तुमने माटी के देवी देवताओं पर बकरा भेड़ा चढ़ाए, तुम्हारा सच्चा देवता है तो खेत में चरते हुए बकरे को क्यों नहीं पकड़ के खा जाता, तुम क्यों काट कर चढ़ाते हो। बस देवियों पे काटे सिन्नों को रोस बांटे, अपना ही पेट डांटे देवी के पेट खाने। उनके नाम से काटते सिन्नों सिन्नी बांटते हैं, कहते सिन्नी है। मैं इंदौर के एक पहाड़ पर गया, एक संत रहते थे और वह एक देवस्थान था, वहाँ बकरा करते थे और देखा लोग लाइन से बैठे हैं और दोना में मांस रखे लाल लाल। मैंने कहा ये क्या, कहे बकरों कटे उसी का मांस। मैं कहा महाराज ऐसी जगह कैसे रह पाते हो। पता लगा कुछ दिन में महात्मा चले गए, क्योंकि जहाँ 100 कसाई एक कबीर की कहाँ बसाई, तो मना भी करते तो कौन मानता है। इस प्रकार से पाखंड में देवी देवताओं के नाम से लोग हत्या करते हैं। साहब कहते इसका बदला तुमको देना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते संतों देखत जगोराना, साच कहा जग मारन धावे झूठे जग पतियाना। सही बात कहता हूँ, लोग मारने के लिए दौड़ते। उस समय सदगुरु कबीर साहब के समय में मुगलों का राज था, बड़ा पाखंड था हिंदू मुसलमान में। दोनों के पाखंड को देखा तो साहब वहाँ पर कहते हैं तुम अलग अलग जात मान करके, अलग अलग मजहब को धर्म मान करके आपस में लड़ते मरते हो। साहब कहते हैं कि जन्म से तुम अपने को ब्राह्मण मानते हो, अपने को मुसलमान। साहब कहते हैं जो तुम जन्म से पहले जन्म जो ब्राह्मण होना, औरत को क्या कहिए, आज शरीर नारी बखानी ताते रहिए। सुन्नत करात रूप जो होना, तो कहते सुन्नत करात रूप जो होना, औरत को क्या कहिए, आज शरीर नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। साहब कहते सुन्नत कराते रूप मानते हो तो औरत तो हिंदू ही रह गई। और वो ब्राह्मणों को कहते हैं जो तुम जनेऊ पहन के अपने को ब्राह्मण मानते हो, तो पंडिताइन तो जनेऊ नहीं पहने तो शुद्ध ही रह गई। इस प्रकार तुम्हारा कैसा पाखंड है। ये इंसान एक प्रकार से जन्मा है, न चोटी रखा कराया है, न जनेऊ पहन करके आया, न सुन्नत करा के आया। प्रकृति की ओर से दोनों का जन्म एक सा हुआ, इंसान होकर के जन्मा। हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा, मुस्लिम कहलाया। अफसोस है इंसान के घर में जन्मा, इंसान न कहलाया। इंसान नहीं कहलाता, अपने जिसके घर में जो जन्म हुआ वो वही कहलाता है। तो उस बच्चे को, हिंदू के बच्चे को मुसलमान के यहाँ रख दो, पैदा होने के बाद वो पाल ले। अब मुसलमान के बच्चे को हिंदू के यहाँ रख दो, पाल ले, तो बड़ा होने पर क्या बच्चा अपने को क्या बताएगा, अपने को तो हिंदू ही जानेगा, वो मुसलमान जानेगा, क्योंकि उनका संस्कार वही पड़ा है। इसलिए बंधुओं सब एक प्रकार से जन्म होता है, इंसान जो होकर के होता है। इसलिए इंसानियत पर सबको चलना चाहिए, किसी के प्रताप पर शैतानियत का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान की दृष्टि से देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सबके मत पंथ ग्रंथ की बातों को पढ़ना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। सभी महापुरुष हमारे आदरणीय हैं, जो उन्होंने अच्छी राह बताई उनको लो, और जो हमारे विचार से गलत लगती है, रूढ़वादी है, उसको छोड़े। तो शायद इसीलिए इस शब्द में कहते हैं साच कहा जब मारन धावे झूठे जब पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे उन्हें कुछ न जाना। नेमी बने धर्मी बने, माला पहने तिलक लगाए, लेकिन हत्या करवाते हैं देवी देवताओं के नाम से। इसलिए साहब कहते हैं उनमें किछो न जाना। बहुतक देखा पीरे अड़िया पढ़े पीते पुराना,
मुरुद तिजवीर बताओ उनमें वो है जो ज्ञान। साहब कहते हैं बहुत पीरौलियों को देखा मुसलमानों में, मुरीद बने हैं, चेहरा बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं और वो मुर्गा अंडा खाते हैं, खुद भी उनके जो जिनको मुरीद बनाते हैं वो भी खाते हैं। हिंदुओं में शिष्य कहते हैं, उनमें मुरीद कहते हैं। हिंदुओं में शिष्य बनाते हैं साधु संत ब्राह्मण लोग, और उनमें पीर औलिया लोग बनाते हैं और मुरीद कहते हैं, वो मुरादी होते हैं, गुरु होते हैं। इस प्रकार से आप कहते हैं भाई पाखंड को छोड़ो। आज पाखंड के नाम से, ग्रह नक्षत्र मुहूर्त के नाम से कितने हम ठगे जाते हैं। कहते हैं तुम अगर ये अंगूठी ये नथ पहन लो तो तुम्हारा ग्रह शांत हो जाएगा। बताइए विचार करो ग्रह क्या है। हमने ग्रह सूर्य चंद्र अरुण वरुण यम आदि को माना नवग्रह, तो ये नवग्रह तो आकाश में है और जिस पर हम ये पृथ्वी ग्रह है इस पर हम हैं, और ये ग्रह तो है लेकिन शरीर में जो ग्रह, ये ग्रह किसको डरते हैं। अरे सूर्य जो है ग्रह है वो अग्नि का गोला है, तो उससे